शांत रहने के लिए मन को शांत कैसे करें? मन को काबू में करना या मन को स्थिर करना एक जटिल प्रक्रिया है। आपने ये मुहावरा जरूर सुना होगा, पीपल पात सरस मन डोला, अर्थात हमारा मन पीपल के पत्ते के समान हल्का होता है। जैसे पीपल का पत्ता थोड़े से ही हवा के भाव से हिलने लगता है, वैसे ही हमारा मन भी बहुत ही विचलित होता है, अपनी स्थिरता खो देता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि मन को शांत कैसे रखें। अगर हमने ये जान लिया कि मन को शांत कैसे रखना चाहिए, तो हमें अपने जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मन को शांत कैसे करें? मन को शांत करने के कई तरीके हैं, लेकिन आज हम कुछ प्रमुख तरीकों पे ही चर्चा करेंगे, जिसका पालन करने के लिए आपको अपने दिनचर्या में बदलाव लाना होगा। अगर आप इनका पूर्णतया पालन करते हैं तो आप अपने मन पर जरूर विजय पा सकते हैं। मन और दिमाग को शांत करने के लिए ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आपके मन पे काबू किसी और का हो। अगर ऐसा हो गया तो आप जीवन में कभी भी सुख शांति से नहीं रह सकते। जैसा लोग चाहेंगे आपका मन वैसे करेगा। जब लोगों का मन करेगा आपको हंसाएंगे, जब लोगों का मन करेगा आपको रुलाएंगे, जब लोगों का मन करेगा आपको सताएंगे। लेकिन आपको ये दृढ़ संकल्प लेना है कि मेरा मन है, जब मैं जैसा चाहूँ मेरा मन बिल्कुल वैसा ही करे। दूसरों पे आप निर्भर नहीं हो सकते, किसी की ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी है। अगर आप किसी और से ज़्यादा अपेक्षाएं, ज़्यादा उम्मीदें करते हैं और फिर वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो भी आपका मन विचलित होता है और आप दुखी होते हैं। तो शांत रहने के लिए सबसे पहला नियम यही है कि किसी और पर किसी भी तरीके से उम्मीद ना लगाएं। दूसरा, सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने के अनेक फ़ायदे हैं। सुबह जल्दी उठने वालों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। सुबह जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमानी बनाता है। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मतलब जो सोता रहता है वो सब खोता रहता है, और जो जागता है उसको सब मिलता है, क्योंकि वह सुबह जागकर मेहनत करता है और उसका फल उसे मिलता है। जो सोता रहता है वो सब कुछ खो देता है। सुबह उठना भी मनुष्य को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। कैसे? सूर्योदय होने से पहले उठना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति सुबह उठता है वह स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान होता है। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए मन को शांत, स्वस्थ शरीर, धन और बुद्धिमत्ता का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि आपको 8 घंटे की नींद लेना भी ज़रूरी है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो तो आप पहले आराम से जल्दी सो जाया करो और 2 से 4 दिन आप अलार्म की सहायता से उठें। उसके बाद आप स्वयं से उठने लगेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम रोज़ रोज़ करते हैं उसके हम आदी हो जाते हैं। अपने काम को और सरलतम बनाने के लिए हर कार्य का दिनचर्या बनाएं और उसे फॉलो करें। अगर आप सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में उठते हैं तो यह समय सबसे अच्छा माना जाता है। आध्यात्मिक लोगों का कहना है भोर 3:30 से
भोर 4 बजे तक हमारे पृथ्वी पे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगर इस समय योगा, ध्यान या खुद पर चिंतन जैसे अन्य कार्य किए जाते हैं तो हम अपने परिणाम को जल्दी से पा सकते हैं। योग और ध्यान, मन को शांत कैसे करें? योग और ध्यान जीवन द्वारा प्राप्त एक प्राकृतिक दवा है। योग और ध्यान के माध्यम से मन को शांत और स्थिर रखा जा सकता है। अगर आप किसी भी बीमारी से लड़ रहे हैं तो योग और ध्यान के माध्यम से उस पर काबू पाया जा सकता है। योग और ध्यान आपको हर क्षेत्र में ऊर्जा प्रदान करता है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। वेदों के अनुसार योग और ध्यान के माध्यम से ऐसी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है जिनका कोई उपचार आज तक संभव नहीं है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों की बात करें तो इसका सारा श्रेय मन को अशांत रखने के कारण होता है। अपने दिनचर्या में योग और ध्यान को प्रतिदिन करने से आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप में हम अपने मन को शांत, बीमारी मुक्त जीवन, खुशहाल जीवन इत्यादि जीवन में हो रहे घटना का भरपूर मजा लेने में समर्थ रहते हैं। योग और ध्यान से हमारी इंद्रियां और मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। अगर मन को शांत करना है तो योग और ध्यान जरूर करना चाहिए। ईश्वर की पूजा, ईश्वर की पूजा करना अनिवार्य है। ईश्वर की पूजा करने से हमारा मन शांत और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि आस्था के लिए परिमाण की जरूरत नहीं होती। अगर आपको कोई बहकाए कि ईश्वर नहीं होते इत्यादि बातों से, तो आप उनसे जरूर कहें कि आस्था के लिए परिमाण की जरूरत नहीं होती और आप आस्था ना छोड़ें। अगर आप अपने दिनचर्या में ईश्वर की पूजा प्रतिदिन करते हैं तो आपको अपने जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। आप हर वक्त सकारात्मक रहेंगे, जो कि संपूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे आपका मन शांत रहेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपके अंदर सकारात्मक विचार प्रकट होंगे, खुद को आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। सकारात्मक विचार रखें। जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल देंगे तो आपको अच्छे नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे। एक पुरानी कहावत भी है, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। इसका मतलब अगर आप सकारात्मक विचार रखते हैं तो आप सकारात्मक बने रहेंगे, लेकिन अगर आप नकारात्मक विचार रखेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। अगर आपके साथ कभी कुछ गलत भी हो जाए तो आपको अपने मन को समझाना है कि ठीक है, कोई नहीं, अभी चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हुई, परंतु सब ठीक हो जाएगा। सक्सेस मेरी तरफ आ रहा है। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो उसका फल भी मुझे मिलेगा। जैसे जैसे आप ऐसे करेंगे कि सब ठीक हो रहा है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। आप इस चौपाई को समझने की कोशिश करें। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही मूरत नजर आती है। भगवान उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। सकारात्मक विचार भर से ही आपको अद्भुत बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप रोज़मर्रा के जीवन में सिर्फ अपने व लोगों के विचारों के प्रति सकारात्मक रहते हैं तो जीवन में अकल्पनीय बदलाव देखने को मिलेगा। ज़्यादा ना सोचें। अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा सोचना बंद कर देना चाहिए। उतना ही सोचें जितना काम हो। खुद को फालतू के विचारों से दूर रखें। जितना ज़्यादा हो सके चेहरे पर खुशी रखें, तनाव से दूर रहें। इसके लिए
आप शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं, योग और ध्यान भी कर सकते हैं। पूजा करें, इससे आपके मन में शांति रहेगी। दूसरों से तुलना ना करें। खुद को दूसरों से तुलना करते रहना मन को अशांत रखने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आप दूसरों को देखकर सोचते होंगे, मैं छोटा हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इत्यादि। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं गरीब क्यों हूँ? अगर ये प्रश्न आप खुद से पूछेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएंगे। इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। ये सोचने की बजाय मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास वो क्यों नहीं है, आप इसका कारण जानने की कोशिश करें कि अगर ऐसा है, अगर मेरे पास ये नहीं है तो इसका कारण क्या है। मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे इस पर काम करना चाहिए जिससे मुझे जो मैं चाहता हूँ वो मिले। आप मेहनत करोगे तो फल भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इसीलिए दूसरों से तुलना बंद करें और मेहनत करना शुरू करें। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो ये आपके परिवार की गलती है, लेकिन अगर आप 21 की उम्र तक गरीब हैं तो ये आपकी गलती है। इस विचार को सकारात्मक तरीके से सोचें और अपने कदमों को सफलता की ओर ले जाएं। भविष्य की चिंता ना करें। अगर आप अपने भविष्य की चिंता छोड़कर कार्य करते हैं तो आपके सफल होने के चांस ज़्यादा हैं। आपको हमेशा अपने भविष्य की चिंता नहीं करते रहना। आपने लोगों के द्वारा सुना होगा, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। आपको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा, ना कि उसके परिणाम पर। मेरा बस यही सुझाव है कि सकारात्मक विचार, ईश्वर पर आस्था और योग, ध्यान के माध्यम से आप सफल हो सकते हैं। इसीलिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, ज़्यादा सोचना बंद करें और करियर की चिंता करें। आगे क्या करना है, इन सब पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसे विचार और लोगों के मन में भी आए, आपके दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी, तो उनको ये वीडियो शेयर करें और जो मैंने बताया है उन पर एक बार ज़रूर सोचें। निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी।